हमारे प्रश्नों का उत्तर जो हम पूछ रहे हैं उसका उत्तर खाली चाहिए। आप बताओ, 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार दिल्ली में बन सकती है? नहीं बन सकती। अब हम ले आते हैं आपको सपा की। देश में सपा की सरकार बन सकती है? कहा बन सकती है? बन नहीं सकती। बहुत नहीं, सही कहा। ओम प्रकाश। नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में और बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण की जो प्रक्रिया है वो 13 मई यानी कि कल संपन्न हो चुकी है। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ था और अब ये कह सकते हैं कि लगभग 7% जो लोकसभा चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। 40% का जो चुनाव है वो बाकी रह गया, जिसके लिए भी लगातार सभी पार्टियां जी तोड़ मेहनत करती नजर आ रही हैं। आपको बता दें, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री OP राजभर लगातार अब कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनकी ही पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि OP राजभर लगातार योगी सरकार को घेर रहे हैं, खुद एनडीए में शामिल होते हुए भी बीजेपी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, क्या वो कहीं बीजेपी को छोड़ रहे हैं? क्या दोबारा वो समाजवादी पार्टी का रुख करने वाले हैं? ऐसे तमाम सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं, जिसको लेकर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप OP राजभर का ये वीडियो देखिए। तो साथी, हमारा मकसद कहने का ये है, हम चाहते हैं कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। बेशक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमारा समझौता है, हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी है। तो छड़ी पर तोड़ देने से कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलिए, दिक्कत है। कितने लोग अच्छा छड़ी है? दिक्कत ना? हाँ सही है, मत दीजिएगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे जो दिक्कत है साथियों, देखिए, स्वाभाविक है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो बात कही है, जो पावर दिया है, इसी पावर से, इसी वोट से आप अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य के लिए इलाज, रोजगार, नौकरी आप बेहतर पा सकते हैं, बेहतर आप पा सकते हैं। इस नाते ये बताइए, समस्या कि आने वाले लड़का जून को हमारी बात समझ में आवे तो आने वाले 1 जून को छड़ी पर मोहर लगा करके, बटन दबा करके डॉक्टर अरविंद राजभर को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए हम अपनी बारी को विराम देता हूँ। खुदा हाफिज, जय भीम, जय सुहेलदेव, जय भारत। हाँ, क्या समस्या है बताइए? बहुत ज्यादा समस्या है। जैसे कि कुछ नहीं, ये बताइए कितने लड़के पढ़ के रोड पर घूम रहे हैं? आपको समस्या क्या है? बहुत ज्यादा है। हम लोग लड़का पढ़ाए, खेत बेच के पढ़ाए हैं। हमारे बीच में बताइए समस्या, बताए तो बताए। हमारे गुरु, आपको समस्या बीजेपी से कि ओम प्रकाश राजभर से? हमारे गुरु, कुछ नहीं, हम लोग बीजेपी और ओम प्रकाश सबसे समस्या है। इसलिए हमारे सबको लड़का रोड पर भी मांग के फांसी लग रही। इलाहाबाद में रोज ऐसी फांसी लगा के मरते हैं। खेत बेच बेच के आदमी पढ़ाते हैं। खत्म हो गया। हाँ, फांसी लगा रहे हैं भाई। इलाहाबाद में डेली पैसा लेकर फांसी लगा रहे हैं, मर रहे हैं। मऊ सदर, मऊ से। आप वोटर कहाँ के हैं? मऊ सदर का। मऊ सदर के वोटर हैं? यही मऊ सदर का विधायक। अच्छा, आपकी नजर में यहाँ पे कैंडिडेट जो है कौन सा प्रत्याशी जीतने की उम्मीद है? किसकी? सपा की। सपा की? हाँ। अच्छा, आप राजभर हैं? चौहान है। चौहान, अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो आपने देखा कि किस प्रकार से OP राजभर ये तमाम बयान दे रहे हैं और इस्तीफा देने की भी बात कह दी है आखिरकार उन्होंने कि अगर बीजेपी की ओर से पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, गरीब लोगों के लिए कार्य नहीं किया गया तो मैं बीजेपी से सबसे पहले इस्तीफा दूंगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश मौजूद है। दिनेश से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि OP राजभर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, क्या वो अपनी ही मुश्किलें बढ़ा सकते हैं या कहीं ना कहीं अपने बेटे अरविंद का टिकट भी घोसी से कटवा सकते हैं? क्या लगता है दिनेश कि लगातार OP राजभर बीजेपी के खिलाफ ही बयान दे रहे हैं, ऐसे में उनके बेटे का टिकट कट सकता है घोसी से? देखिए शालिनी, अभी देखा जाए तो अरविंद राजभर जो कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, चुनावी मैदान में घोसी लोकसभा सीट से उतर चुके हैं।
यहाँ पर टिकट कटने की जो संभावना है वो नजर नहीं आती है, क्योंकि आज आखिरी चरण के मतदान के लिए नामांकन का आखिरी दिन था और यहाँ पर जो है नामांकन प्रक्रिया बंद हो चुकी है और ऐसे में अब कोई भी नया नामांकन दाखिल नहीं किया जा सकता, ना ही किसी नए प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो या फिर ओम प्रकाश राजभर हो, ये गलती तो कतई नहीं करने वाले हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आपने यहाँ पर ये कहा कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं, विशेष आरक्षण की बात करते नजर आ रहे हैं, अपने समाज के लोगों के लिए यहाँ पर आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर ये उनका तौर तरीका है। हमने देखा है कि पिछले 6 से 7 सालों में ओम प्रकाश राजभर की जो राजनीति है वो उभर करके सामने आई है। बहुजन समाज पार्टी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, उसके बाद यह समाजवादी पार्टी में जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ भी जो है कई लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं और अब वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ योगी कैबिनेट में मंत्रालय का जो है जिम्मा संभाल रहे हैं। लेकिन इस बीच देखा जाए तो 2022 की लोकसभा विधानसभा चुनाव को माफ कीजिए, यहाँ पर पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव का समर्थन किया था। पूर्वांचल की राजनीति को साधने के लिए अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर का सहयोग लेना उचित समझा। उसी आधार पर उनको करीब 16 सीटों पर चुनाव लड़वाया गया, लेकिन 3 सीटों पर उनके प्रत्याशी जो है चुनाव जीत कर आते हैं। इसमें मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक जो है अब्बास अंसारी का नाम भी शामिल है। हालांकि वर्तमान में देखा जाए तो गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़ करके आए थे, जबकि वहां पर अब्बास अंसारी भी कहीं ना कहीं इस कोशिश में जुटे हुए थे कि अखिलेश यादव उनको चुनावी जिम्मेदारी देंगे। लेकिन पिछले वक्त में हमने देखा है कि मुख्तार अंसारी के निधन के बाद जो है परिवार शांत दिखाई दे रहा है और अफजाल अंसारी चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की जो सारी यहाँ पर जो बीजेपी के साथ जो कहासुनी हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि गाजीपुर लोकसभा सीट उनको ना दिया जाना कहीं ना कहीं उनके लिए आघात भरा फैसला है और यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर इसी फैसले से आहत है। और लगातार अगर बात करें तो ओपी राजभर लगातार बीजेपी से गाजीपुर सीट की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी की ओर से ये इस बात को साफ नकार दिया गया और उन्हें गाजीपुर सीट से मैदान में नहीं उतारा गया। लेकिन अभी आपको जो वीडियो दिखाया उसमें एक व्यक्ति ये भी कहता दिखाई दे रहा है कि ये सरकार में लोग खुश नहीं है, ओपी राजभर से खुश नहीं है, बीजेपी सरकार से खुश नहीं है। जब उनसे पूछा तो जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप ओपी राजभर से खुश नहीं है या आप बीजेपी सरकार से खुश नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम किसी से भी खुश नहीं है और सरकार बदलनी चाहिए। ऐसे में जिस प्रकार से ओपी राजभर बयान दे रहे हैं, क्या लगता है कि दिनेश ओपी राजभर एक बार दोबारा से समाजवादी पार्टी का रुख करते नजर आएंगे? देखिए, अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा के चुनाव जो होने हैं उसमें काफी लंबा वक्त बाकी है और ओम प्रकाश राजभर एक अवसरवादी नेता के तौर पर अपने आप को उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखते हैं। यदि देखा जाए तो उन्होंने अखिलेश यादव के साथ जब चुनाव लड़ा मिलकर के, उस दौरान समाजवादी पार्टी का जो पॉलिटिकल ग्राफ है 2017 की बजाय 2022 में ऊपर उठ करके उभर करके सामने आया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 300 पार का जो आंकड़ा था वो 200 में सिमट करके यहाँ रह गया था। यानी कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिस तरीके से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर कम हुई है और करीब 60 सीटें समाजवादी पार्टी की बढ़ी है विधानसभा चुनाव में, वो हमारी मौजूदगी के कारण हुआ है। पूर्वांचल की राजनीति को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी उतनी मजबूत नहीं है। यहाँ पर चाहे बात कर ली जाए पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल की या फिर ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं की, ये तमाम जो राजनेता है, छोटे राजनीतिक दल हैं, ये वहां पर प्रभावी साबित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे आप तो संजय निषाद की निषाद पार्टी जो है उससे भी वहां पर गठबंधन है। तो पूर्वांचल की राजनीति को साधने की ये तमाम कोशिशें हैं। अब हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ आगामी वक्त में ओम प्रकाश राजभर को ऐसा फैसला ले कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की यहाँ पर पार्टी का दामन थामते नजर आए। एक छोटा सा यहाँ पर उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, कन्नौज और इसके साथ साथ उन्नाव में कल हमने देखा कि जिस तरीके से मतदान हुआ है वहां पर भी लोगों का ये कहना है कि काम जो है औसत दर्जे के हो रहे हैं। लोगों को कोई जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं योगी सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदेश में कुछ हद तक एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है।
जिस प्रकार से अब देखा जाए ओपी राजभर तमाम बयान दे रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे में वो लोगों से जनता के बीच जाकर ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आप छड़ी को वोट देंगे या फिर आप कमल को वोट देंगे। तो जिस प्रकार से वो एनडीए में शामिल हैं लेकिन फिर भी एनडीए का समर्थन करते नजर नहीं आ रहे हैं और अपने ही चुनाव चिन्ह पर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा क्या ओपी राजभर बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर जाते हैं, क्या समाजवादी पार्टी का रुख कर देते हैं और जिस तरीके से बयान दे रहे हैं क्या वो अपने बेटे की मुश्किलें भी बढ़ाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए SPN 9 न्यूज।